हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। तो सभी कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज मैं धन्यवाद करते हैं सभी ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ को, क्योंकि आज पूर्णिमा है। तो सभी को धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर को, चाहे वो जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, पर धन्यवाद हमेशा करना चाहिए। तो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू पूर्वजों, उन सभी को भी धन्यवाद। और आप सभी को भी धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक किया, वीडियो को लाइक किया है। तो आप सभी को भी धन्यवाद करते हैं और माँ काली से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे। तो चलिए आज पूर्णिमा के, ये फरवरी मंथ है, आज 1 तारीख भी है और पूर्णिमा भी है। तो माँ क्या आप लोगों की इस फरवरी मंथ में क्या आपको चेंजिंग लाना है, क्या करना है, अपने आप को किस तरह बदलना है। क्योंकि शायद हो सकता है जीवन में अगर जनवरी आपकी संघर्ष भरी जीवन गुजरा है या दर्द से भरी पड़ी अगर आप गुजरे हैं उस मंथ में, जो कि जनवरी ज़्यादा स्ट्रगल का समय रहा था, पर अब ये सब भूलने की बात है। क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे संकट आता है, चाहे पीड़ा आता है, जो भी आता है अच्छे के लिए आता है। अगर जीवन में वो संघर्ष नहीं आता तो फिर आप भी अपने आप को और किसी को नहीं पहचान पाते। तो सब समय को धन्यवाद करना चाहिए। तो ये फरवरी मंथ में आपको क्या अपने आप को चेंज लाना चाहिए और किन लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि महादेव क्या मैसेज देना चाहते हैं। हर हर गंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट कार्ड गिरा है जो कि 9 ऑफ सोर्ड्स के है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है, देखिए आपका जीवन रहा है 9 मंथ से या 9 साल से आप बहुत घुटन में रहे हैं या बहुत आपको मतलब दुख मिला है। रात को नींद नहीं आ रहा था, सो नहीं पा रहे थे किसी बात को लेकर, या किसी प्यार की चिंता में, या किसी की मतलब के इंतज़ार में। आपको शायद वो प्यार आपको नहीं, कभी वो प्यार नहीं मिला है, या आप जिनसे भी प्यार किए हैं वो प्यार को कभी कदर नहीं समझे हैं। क्योंकि शायद आपको इसी बात का दुख, इसी बात का दर्द आपको इतने सालों से आपको रुला कर रखा है और आप अंदर ही अंदर घुटते रहे हैं। आप अंदर ही अंदर, यानी कि इतना पेन मिला है उस प्यार में, जो कि कितना भी आप करो तक कम है, यानी कि कितना भी आप मतलब उसमें सोचो तक कम है। पर यही है कि अगर जिन्होंने नहीं समझे, जो प्यार को नहीं आपको समझे, नहीं कदर दिया, यानी कि प्यार में ही आपको धोखा मिला, आपके पर्सन से मिला धोखा, आपके पार्टनर ने धोखा दिए। तो क्या कारण था धोखा दिए, ये भी आपको एहसास हुआ होगा कि आखिर कारण क्या है। क्योंकि कुछ दर्द के पीछे कुछ ना कुछ उसमें छुपा ही रहता है। अगर दर्द भी आता है तो उस दर्द में कुछ ना कुछ अच्छाई सिखा ही देता है कि कितना एक दर्द है कि हम किसी को प्यार कर रहे हैं, पूरी तरह से दिल से प्यार कर रहे हैं, और वो हमारा प्यार को समझ नहीं रहा है या नहीं रही है, और हम ज़बरदस्ती उससे प्यार कर रहे हैं और अपने आप को भूलते जा रहे हैं। तो ये दर्द हुआ कि वो दर्द इस तरह निकाल देता है हमें कि प्यार पे भरोसा ही उठा देता है कि अब प्यार नहीं करना है, किसी से नहीं करना है। क्योंकि प्यार में दर्द मिलता है। एक प्यार होता है वो कि चाहे जितना भी दर्द दे लो, जितना भी आप हमें पेन दे लो, फिर भी हम इंतज़ार उसी को करेंगे और उसी को सपना देखेंगे। क्योंकि कार्ड भी देखिए गिर गया है, उसी को सपना देखेंगे, उसी को वेट करेंगे कि एक ना एक दिन आएगा। यानी कि चाहे जितना दर्द मिले, प्यार भी 2 तरह के होता है ना, कि एक प्यार है कि दर्द दिया तो तुरंत लोगों रिश्ते समाप्त करके चले जाते हैं। पर आपका प्यार शायद ऐसा भी रहा है कि आपने चाहे जितना दर्द आपको मिला है उस प्यार से, जितना आपको दुख मिला, पेन मिला, फिर भी आप उन्हीं को सपने देखते हैं और उन्हीं का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि देखिए उन्हीं का इंतज़ार करते हैं कि वही आएगा, मेरे सपने को पूरा करेगा। तो देखते हैं ये फरवरी मंथ में आपके सपने पूरा होता है कि नहीं। जिन प्यार से आपको दर्द मिला और वही दर्द सह कर भी आप उन्हीं प्यार को
उसी प्यार को वेट कर रहे हैं। तो ये देखते हैं कि आने वाले फरवरी मंथ में आपको वो प्यार मिलने वाला है या नहीं। देखिए, आप फरवरी मंथ में भी कन्फ्यूजन रहेंगे, दो नाव पर रहेंगे। शायद वो आपको खुलकर बोलते नहीं हैं, वो कन्फ्यूजन में रखते हैं, वो दो नाव पर रखते हैं। उनको शायद आपके सपने जो भी आप काम करते हैं या करना चाहते हैं, शायद उनको लगता है कि आप सही हैं या गलत है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगे कि आप सही कर रहे हैं या गलत, या उनको ये डिसीजन लेने में भी हो सकता है कि वो आपके साथ दें या औरों के साथ दें, क्योंकि उनको ऐसा मन में हमेशा रहता है कि उनको साथ देना चाहिए, किनको, आपको या किसी और को। क्योंकि आपका सपना हो सकता है बहुत बड़ा है कि आप सोचते हैं कि वो प्यार ही आएगा तो हम मतलब घर बंगला कुछ भी बाहर जाना तो उन्हीं के साथ आपको लगता है कि वो ही आएंगे तो मैं कर सकते हैं। पर देखिए, वो पर्सन है जो कि अभी कन्फ्यूजन में है, वो दो नाव पर हैं, वो आपकी तरफ अभी तो नहीं आया है, पर फिर देखते हैं क्योंकि 2-2 का एनर्जी ही है। अगर 2-2 आपको दिख रहा है तो शायद हो सकता है बैलेंस भी करने की कोशिश करें उस प्यार में। क्योंकि देखिए, हाँ, 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड गिरा है, तो 5 ऑफ सोर्ड ये बता रहा है 4 कि नीचे गिरा है, तो ये देखिए कि 5 का कार्ड है। वो कर्मा है जो कि उनके पीछे कोई गुप्त शत्रु लगा हुआ है जो कि आपका प्यार को एक्सेप्ट करने नहीं देते हैं। ये भी हो सकता है कि उनको आपसे दूर करने के लिए कोई तो चाले चला जाता है जिससे वो आप तक ना आ पाए। इसीलिए आपके पर्सन कन्फ्यूजन में रह जाते हैं और आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनको रोका जाता है आपकी तरफ। जब वो कदम बढ़ाते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो कोई तो ऐसी गुप्त शत्रु हैं जो कि उनको आपकी तरफ आने से रोक देते हैं। यानी कि उनकी पीठ पीछे कुछ तो वार कर देता है या आपकी पीठ पीछे कुछ तो वार कर देता है, जो कि वो आपकी तरफ आते आते आपका प्यार एक्सेप्ट करते करते रुक जाते हैं। क्योंकि वो नेगेटिव, क्योंकि देखिए नेगेटिव है, दोनों कार्ड ही आ ही गया, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। तो उनको आपकी तरफ आते आते इसलिए रोक देता है कि आपको जो पैसे हैं जो आप करना चाहते हैं या वो भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी वो भी करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो दर्द से निकलकर, नेगेटिव से निकलकर आपकी तरफ आए, पर देखिए वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि शायद उनको नेगेटिव पीठ पीछे बार कर कर नेगेटिव की जकड़ लेता है, या किसी भी तरह से उनको मतलब आपकी तरफ आने से रोक दिया जाता है। तो वो आपकी तरफ नहीं आते हैं, उनको भी सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह आप मतलब उनके बिना आप अधूरापन महसूस किए, उनके बिना चाहे तो आप कितना आप घुटन में रहें, रात को सो नहीं पाएँ, तो पैसे की दिक्कत, कुछ भी मतलब आपके बिना उनका भी समय अच्छा नहीं जा रहा है इस वक्त। शायद तो आपको भी धैर्य रखना है, अगर इंतज़ार करना है सच्चा प्यार के, तो उस प्यार में दर्द मिला है तो शायद ईश्वर देंगे ही, पर आपको क्या करना है पहले ये देखने हैं। आ ही गया उनको कार्ड। धैर्य के साथ चलेंगे तो आपका जीवन में वो प्यार, वो खुशी अवश्य मिलेगा। यही कर रहे हैं माँ काली आप महादेव कि अगर धैर्य के साथ चलेंगे तो वो खुशियाँ आपको मिलेगा। जो नकारात्मक इस वक्त आप दोनों की नहीं आने और नहीं मिलने दे रहे हैं, तो महादेव, क्योंकि महादेव वो हैं जो हर बंधन से मुक्ति करते हैं, पर उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको महादेव की भक्ति करना पड़ेगा। या जिन डिवाइन से आप जुड़े हुए हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए और उनकी आराधना करिए, जिससे वो इस नकारात्मक से निकाल सके। आपकी खुशी जो भी जिनके में छुपा हुआ है वो निकाल सकें, क्योंकि वो कर सकते हैं। अगर प्यार में आप घुट रहे हैं तो आपको चेंजिंग लाना है, तो यही लाना है कि आपको अपनी क्योंकि एक नारी वो होती है जो कि अपने पति के लिए कितना संघर्ष करती है। वो चाहेगी तो चाहे जितना नकारात्मक के बीच में क्यों ना रहे, चाहे तो नेगेटिव के बीच में रहे, चाहे तंत्र क्रिया के बीच में रहे, चाहे तो गुप्त शत्रु ही क्यों ना रहे, अगर सच्चा प्यार है
तो वो लौट कर ही आएगा, पर हाँ विश्वास है तब। पर ईश्वर पे विश्वास आप करेंगे तो वो प्यार आपको ज़रूर मिलेगा, और उन्हीं के साथ आपको खुशियाँ भी मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा। जो प्यार अब तक आपके जीवन में नहीं मिला है वो आने वाला 4 मंथ में आपको मिलेगा। मार्च अप्रैल यानी कि अप्रैल तक आपका प्यार में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। जितनी शिद्दत से आप उनसे प्यार किए हैं, क्योंकि बॉटम का एनर्जी था, जितना आप इंतज़ार किए हैं, तो शायद वो खुशी अब आपसे ही उनको भी मिलेगा, क्योंकि आप उनकी खुशी हैं और वो आपकी खुशी हैं। क्योंकि ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है, सब के लिए नहीं होगा, पर कोई है जो कि देखिए कितना भी दर्द है। फ्रेंड बोले ना, प्यार 2 प्रकार के हैं कि एक होता है कि थोड़ी सी भी दुख दर्द मिला तो वो अपना डिवोर्स लेकर चली जाती है या चला जाता है कि ये इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है, इससे हमें दुख ही मिल रहा है, तो रहने से क्या फ़ायदा है। एक है कि चाहे जितना दर्द दे दो फिर भी हम तुम्हारे इंतज़ार करेंगे, चाहे जितना हमें वेट करना पड़े। तो वो क्या होता है, वो आदि शक्ति भी पसंद हो जाते हैं, और महादेव जो भी डिवाइन को आप मानते हैं वो भी आपको उस प्यार में यानी कि देने के लिए तैयार होते हैं। तो इसीलिए आपको अगर पहले अपना प्रेम आपको चेंज करना है, कि पहले अपना खुशी ढूंढना है, अपना प्रेम को पाना है, अपने आप को प्रेम पाना है। जो घुटन, जो जलन, जो दर्द आपको अब तक मिला है उससे निकलना है, और आपको चेंजिंग करना है अपने आप को। क्योंकि आप अगर बदल जाते हैं, आप अगर चेंज होते हैं, अपने आप को बदलते हैं, तो देखेंगे कि सब कुछ बदलते हुए नज़र आएगा। क्योंकि थर्ड पार्टी थी शायद, क्योंकि जो हक आपका था, जो अधिकार, ये दोनों को बताता है, जो अधिकार आपका था जिस प्रेम में, वो थर्ड पार्टी ने लिया है। इसमें वो थर्ड पार्टी ने आपका हक, आपका अधिकार, आपका खुशी, कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, जो कि थर्ड पार्टी ने आपका अधिकार, आपका खुशी छीनी है। पर इससे आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आने वाले 4 मंथ में वो प्यार, वो खुशी ईश्वर देने वाले हैं। चेंजिंग करना है आपको यही, कि अब आपको दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि देखिए दूसरे के लिए सबसे पहले छोड़िए, वो सारी बातें काट दीजिए, हटा दीजिए रास्ते से। आपका रास्ता क्लियर करना आप ही का काम है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स के हैं। जब आप अपने रास्ते पे निकलेंगे तो फिर दुनिया कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, दुनिया की ताकत। क्योंकि यही कहा जाता है कि पहले दूसरे से बदलने से पहले खुद को बदलिए। अगर खुद को बदल लेते हैं तो जो प्यार हो, चाहे तो रिश्ते हो, चाहे तो कोई भी परिवार हो, क्योंकि आज की डेट में होता है कि दुख दर्द मिलता है तो किसी को तो वजह बना लेते हैं कि उसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आया, तकलीफ़ आया, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, चाहे तो वो कोई रिश्ते क्यों ना हो, पर वो कारण क्या था वो कोई नहीं जानता है, या नहीं जानता है कि हमारे जीवन में सच्चे प्यार था या सच्चे प्यार हम किए। आखिर ये क्या वजह था जो हमारे जीवन में सच्चे प्यार होते हुए हमें दर्द मिला। तो इसका जानने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आप ज़रूर जान पाएंगे। क्योंकि शायद कितने लोग हैं कि कोशिश किए हैं और जान भी पाए हैं, और वो अपने रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि दूसरों को ज़्यादा वक्त या दूसरे से ज़्यादा गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि खुद अपने रास्ते पे चलेंगे तो हमें मतलब कि वो जो आना है वो अवश्य आएगा। तो इसीलिए नाइट ऑफ सोर्स है, तो आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं तो वो भी बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अब हर बंधन से मुक्त होकर आपकी तरफ आया जाए, यही बता रहा है। तो आपको देख लेते हैं कि आखिर ये नाइट ऑफ सोर्स आपको क्या बताता है। देखिए सक्सेस, 2 ऑफ कप्स बताया ना कि जब रास्ते क्लियर है, जब आप अपने, देखिए कार्ड भी उसी तरह गिर जाता है, जब आप अपनी रास्ते खुद साफ करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो वो सक्सेस, वो प्यार खुद पे खुद आपकी तरफ चलते आएगा या आएगी। क्योंकि
सबसे पहला बदलना दूसरे के नहीं, अपने आप को बदलना है। तभी जाके फिर आप स्वयं सोचेंगे कि आप तो सिर्फ संघर्ष मिला जीवन में, मेहनत किए, पर जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच ही गए, क्योंकि मेहनत किए, संघर्ष किए, हर एक कर्म काटे। क्योंकि सबसे पहला जो दर्द होता है वो कर्म बंधन ही होता है, जो हमें बांध देता है, ऐसी जकड़न में बांध देता है, ऐसी घुटन में, जो कि घुट घुट कर सिर्फ जीते हैं, न जी सकते हैं न मर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा मजबूरी भी हो सकता है लोगों की या सभी के जीवन में ये संघर्ष आता है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं आएगा तो फिर सबक ही नहीं सीखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु तो संघर्ष ही है, जीवन का दर्द ही है, पेन ही है, जो कि हमें दूसरों से नहीं अपने आप से मिला देता है। तो अगर आपके जीवन में संघर्ष आया, आपने कदम उठाए उस प्रेम को पाने के लिए, पहले अपने प्रेम को पाने के लिए, क्योंकि आप जब बदलेंगे तभी कोई और बदलेगा। तो आप अगर कदम उठाएं, अपने आप से प्यार किए, वो भी किसी औरों के लिए, शायद थर्ड पार्टी ही क्यों ना आपके जीवन में आए, पर उसी से सेवक मिला, पर उसी की वजह से अगर आप जीवन बदलने की कोशिश किए या बदलें और सही रास्ते, सही डिसीजन लिए, तो इससे बड़ा खुशी कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं। तो ये भी सोचिए कि थर्ड पार्टी भी किसी किसी को आती है, ये आता है तो अच्छे के लिए, पर हम पॉजिटिव से लेंगे तब। वही हम उस तीसरे के लिए अगर हम रो कर और उसकी बातों को याद कर कर, या हम अपने आप को भूलते चले जाएंगे और खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर जीवन यूं व्यर्थ में बीत जाएगा। इसीलिए आपका जितना भी संघर्ष रहा है उसका फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। आने वाले 6 मंथ में आपका सक्सेस मिलेगा। अगर कोई भी काम आप करते हैं जिस रास्ते पे अभी चल रहे हैं, क्योंकि चेंजिंग आप तो किए हैं अपने आप के, कितना लोग किए हैं, अपने आप को बदले हैं, तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उसमें कोई बंधन आपको रोक नहीं सकता है। आप आगे बढ़ते रहिए और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ईश्वर सब आपको वो आपका सोलमेट के रूप में उनको देने वाले हैं, जिसके बिना आप अधूरे हैं, जिनके बिना आप अभी तक, यानी कि जितना भी दर्द पेन घुटन आपको मिला है, वो सारे दर्द पेन उनको आने से आपको समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वो प्रेम वो है जो कि आपको, देखिए 4 का एनर्जी है, तो जितने भी आपकी दर्द पेन मिला है उससे फास्ट की एनर्जी को भूल जाइए और नई जीवन अपनी रास्ते क्लियर कर कर आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आपको बार बार 4 दिख रहा है तो यही बता रहा है कि अब फास्ट की एनर्जी से भूल जाइए और जो आने वाला है उसको स्वागत कीजिए, और सही डिसीजन लिए हैं तो उस रास्ते पे चलिए, आपका मंजिल अवश्य मिलेगा। आप जिनके बिना अब तक अकेले हैं, अधूरे हैं, जिनके बिना आपको रात को नींद नहीं आया है, तो वो सभी आपको, उनको आने से ही आपके जीवन में सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। यानी कि आप स्वयं देखेंगे किस तरह आप बदल गए। उस टाइम आपके पास सक्सेस भी रहेगा, सच्चा प्यार भी रहेगा और सोलमेट भी रहेंगे। इसलिए, क्योंकि दुख तो तभी होता है जब किसी से सच्चे प्यार करते हैं और वो हमें नहीं समझता है या नहीं समझती है और औरों की ज़्यादा महत्व देता है या देती है, तो उस वक्त बहुत दर्द होता है, पर कारण नहीं जान पाते हैं। पर आपको पता है, जान गए हैं, तो अब अपनी रास्ते को भूलिए मत, आगे बढ़िए। यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो लंबी हो गई तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जीवन ही ऐसा है। तो जीवन में हर एक संघर्ष को अगर शुक्रिया करके चलेंगे, दर्द पेन को, और ईश्वर से कनेक्ट होकर चलेंगे, तो परेशानी यूं समाप्त होते चला जाएगा। क्योंकि कोई दर्द इतना भी बड़ा नहीं है, जो स्वयं पे विश्वास कर ले तो उसका दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो दर्द पता भी नहीं चलता है, और वो दर्द में भी हम कुछ न कुछ अच्छा ढूंढिए लेते हैं। तो ठीक है। जय माँ काली, हर हर महादेव।